नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 का आपका कंपटीशन कैसे रहने वाला है। इन वीडियो को वही देखने वाले हैं जिनके मन में डाउट है कि मैम क्या इस बार तैयारी हो पाएगी, क्या इस बार कंपटीशन कैसे रहने वाला है, इतनी कम वैकेंसी इन्होंने चिल्लर की मात्र जो वैकेंसी प्रोवाइड कर रखी है, क्या इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा, और अगर होगा तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि फाइनल वैकेंसी कितनी होगी और क्या कंपटीशन कैसे रहने वाला है। बेसिकली हम इस वीडियो के ऊपर इसके अंदर यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ, तो इसमें किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं देखने को मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आप एंड तक बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल डायरेक्ट आपसे बात करना चाहती हूँ, चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी, मेरा क्या मानना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, जो 261 नंबर है ना बेटा, कि ऐसा नहीं है कि पूरी इसी में यही आ गई। अब ऐसे तो है नहीं, इतने सारे डिपार्टमेंट है, क्या वो एक दो वैकेंसी देने वाले हैं? हुआ क्या है, 2024 का जो है वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इसी वजह से जो 2-3 या 4-5 लोगों ने, जो भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, वो यहाँ पे दिख गया है। बाकी जो है उसके अंदर आपको नहीं दिखा है, तो टाइम के साथ साथ उसके अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आप बता दीजिए कितना होगा। और ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी प्रूफ भी कर दिया था कि देखो आरटीआई के हिसाब से हमने क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि टारगेट स्कोर क्या रखें, आपका कंपटीशन कम रहेगा या ज़्यादा, और कम समय में तैयारी करने के लिए हमें क्या चीज़ करनी होगी। तो ये तीनों के बारे में हम बात करते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट समझते हैं। आइए, तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपकी कितनी रहने वाली है? देखिए, मैं उम्मीद तो ऐसे कर रही हूँ कि ईश्वर करे आप सभी के लिए 1500 या 2000 तक की वैकेंसी आ जाए, बट हम एक्सपेक्ट तब भी जो कितना कर सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो आपका 1000 तक का हम सोच के चल रहे हैं कि इतने वैकेंसी आ जाए। इंक्रीमेंट अब जितना करना हो उनको कर सकते हैं, बट 1000 तक का नंबर तो दे देना। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम डिमोटिवेट हो रहे, बट अगर तुम्हें वीडियो मिल चुकी है तो तुम मोटिवेट हो जाओगे एंड तक। 261 नंबर देख के ना, अभी क्या चल रही है, फॉर्म भरने का ही टाइम चल रहा है। 261 नंबर देख के फॉर्म भरने वालों की गिनती हो जाएगी कम, तो तुम खुश हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया इंक्रीमेंट होगा, प्रूफ के साथ पिछली वीडियो में बता दिया था, आईटीआई से है ना, आरटीआई से आपको प्रूफ के साथ पिछली वीडियो में बता दिया था। इंक्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 2024 के अंदर घटी है वैकेंसी, तो जो वहाँ पे घटी हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होंगी, 2025 में यहाँ पे इंक्रीज़ होंगी। तो इससे जो होगा ना, इस नंबर की वजह से कंपटीशन अपने आप ही नीचे पहुँच गया। अगर आप दूसरी नज़र से सोचे तो इस नंबर की वजह से कंपटीशन नीचे पहुंच गया, क्योंकि बहुत से तो डिमोटिवेट होकर सीजीएल की तरफ दौड़ गए, क्योंकि सीजीएल का फॉर्म भी आ रखा है, सबके सब सीजीएल की तरफ दौड़ गए, कोई कोई एमटीएस की तैयारी करने लग गए, कोई कोई सीजीएल में, सब अलग अलग चले गए, और यहाँ वाले पीछे हट गए ये सोच के कि इसमें अंदर इंक्रीमेंट होगा नहीं। अब जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको पता है कि भाई इंक्रीमेंट तो हो रहा है, और ये प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया। चलो बात करते हैं टारगेट स्कोर क्या रखे। देखो, टारगेट स्कोर मैं कहूँगी आपको कि आपका जो टारगेट स्कोर रहने वाला है, जो पिछले सालों में हो रहा है, उस वैसे ही आपको कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ना, आप अपना 155 तक का स्कोर सोच के चलें, ठीक है। 155 तक का स्कोर सोच के चले। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे मैम ये बोलना तो बहुत आसान है कि 155 का स्कोर सोच के चले, इतना हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला है टारगेट स्कोर इतना सोच के चले, क्या मैंने ऐसा बोला कि ये हो ही जाएगा ये 2 महीनों में ही? पॉइंट समझ रहे हो? हम अगर बात कर रहे हो, मैं तुम्हें चीज़ बता रही हूँ, मैं तुम्हें कह दूँ भाई 100 सोच के चलो, नहीं हुआ तुम्हारा एंड में जाके, तुम किसको बोलोगे कि हम तो भाई आपको फॉलो करते हैं, आपने इतना मिस इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दी। 155 का सोच के चलो, क्योंकि 155 सोचोगे तब जाके 140 तक पहुँचोगे, समझ रहे हो? 155 सोच के चलोगे तब जाके 140 तक पहुंचोगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की जो हमारी कट ऑफ है वो भी कम हमको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ना सही 155 तक का सोचोगे, ग्रेड सी ना सही डी मिल जाएगा, है ना। चलो, कंपटीशन कम रहेगा या ज़्यादा? देखो, मेरा ये मानना है कि कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहने वाला है, ये मीडियम जाने वाला है। मीडियम क्यों मैम? अभी तो आपने कहा कि फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, अभी तो आप कह रहे हो कि बिगिनर तो वापस फॉर्म भरेगा कौन? रिपीटर्स। रिपीटर्स मतलब जो पिछले साल आधा 1-2 नंबर से हट गया। तुम कंपटीशन बच्चों से नहीं कर रहे हो, तुम उन रिपीटर से कर रहे हो जो सिर्फ इतना नजदीक है अपनी जॉब के, और सिर्फ 1 नंबर या आधा नंबर से बाहर निकल गए। तुम सोच रहे हो तुम्हारा कंपटीशन कम हो जाएगा? समझो मेरी बात। मान लीजिए कि 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे, जनरली पढ़ने वाले, जो जेन्युइन तरीके से पढ़ने वाले हैं ना, वो 30 से 40 हजार भी नहीं है। तो तुम्हारा कंपटीशन 30 से 40 हजार के साथ होगा ना, या उन चिल्लरों के साथ होगा जो बस फॉर्म भर रहे हैं और कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं? समझ रहे हो?
तो कंपटीशन के अंदर आपका मीडियम कंपटीशन रहने वाला है, कम या ज़्यादा नहीं रहने वाला है। क्योंकि एक चीज़ समझो, फॉर्म फिलअप जो होगा आपका, जब फॉर्म फिलअप आपका आ चुका है कि टोटल फॉर्म कितने भरे हैं, तो वो आपका कम आने वाला है। ठीक है, फॉर्म फिलअप कम आने वाला है, मतलब कि जो पर सीट कंपटीशन होगा वो भी कम हो जाएगा, जो पर सीट कंपटीशन वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, बिगिनर्स बाहर निकल गए। ठीक है, होता क्या है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बचपन से ही उनके अंदर ये हुनर होता है कि वो स्कोर अच्छा कर लेते हैं। अब उनको शॉर्ट हैंड का एस भी नहीं आ रहा है, उनको ये भी नहीं पता भाई कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, उसके अंदर वॉवल क्या होते हैं, यहाँ डॉट क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो वो आके सिर्फ क्या करते हैं, कट ऑफ बढ़ा जाते हैं और फिर भग लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड तो आती ही नहीं, स्किल देने पहुंचेंगे ही नहीं, वो बिगिनर है ही नहीं। है रिपीटर्स जो एक्चुअल में शॉर्ट हैंड भी जानते हैं, जो आधे आधे एक एक नंबर से बाहर निकले हैं कट ऑफ से। तुम्हारा कंपटीशन उससे है। और इस चीज़ को समझो, तो फॉर्म फिलअप अपने आप कम हो जाएगा, फॉर्म फिलअप कम हुआ तो कंपटीशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये ओवरऑल आपका, और दूसरी चीज़ आपका रिपीटर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एक्चुअल कंपटीशन जो है ना वो रिपीटर्स से है। वो रिपीटर्स जिसके अंदर जुनून है, जो एक दो नंबर से हटा है। और मैं ऐसे स्टूडेंट को भी जानती हूँ जो कह रहे हैं कि मैम 261 ना होती ना, अगर 150 भी होती तो भी मैं भरता, क्योंकि मैं जिस नज़दीक से बाहर हुआ हूँ ना, वो मेरे अंदर आग जगा गया है कि भाई इतनी छोटी सी चीज़ से दूर भग गया तो वो भरेगा। 10 आएगी, 15 आएगी, 100 आएगी, 150 आएगी, वो भरेगा। ठीक है, तो तुम इस नंबर को देखकर डिमोटिवेट मत हो, इससे तो खुश हो जाओ कि भाई उसने फेस लगा दिया, ये है ना। वही बात हो गई ना, दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और। दिखा इतना दिया जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो गया, बिगिनर्स वैसे ही बाहर हो गए, बिगिनर्स आने ही नहीं वाले, और एक्चुअल कंपटीशन है, वैकेंसी आएगी इतनी। थोड़ा मोटिवेट हुए? ठीक है, अगर मेरे से मोटिवेट हुए हो ना, कमेंट में लिख के जाना। और ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कोई बात नहीं, एक भी वैकेंसी आएगी तुम्हारी वैकेंसी ही होगी। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, राइट। ये सब बातें तो सिर्फ शॉर्ट्स बना दूँ या ये बना दूँ तो उससे जुनून तो जाग जाएगा, पर क्या एक्चुअल में सीट मिल पाएगी? नहीं। चलो, कम समय में तैयारी क्या करें, समझो मेरी बात। कम समय में के अंदर ना, सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो उम्मीदें थोड़ी कम रखना, थोड़ी कम रखना। बट ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं, तुम पकड़ सकते हो, पकड़ लेना अच्छे से। ठीक है, पर मैं कहूँगी आपको पीवाईक्यू पे फोकस करो। चाहे आप रिपीटर हो, चाहे कोई भी हो, ये टाइम है पीवाईक्यू का। और पीवाईक्यू ये नहीं कि भाई सीजीएल के पढ़ रहे हो, फिर सीएचएसएल के कर रहे हो, फिर कह रहे हो ये भी आ सकता है, हो सकता है। पहले स्टेनो के पीवाईक्यू कर लो जी, स्टेनो के हो जाएं, जब लगे कि भाई बहुत सारे पीवाईक्यू एग्जैक्ट क्वेश्चंस को लगा लिया है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फिर जाके सीजीएल कर लेना, फिर सीएचएसएल कर लेना। पर क्या पहले ही दिन सीजीएल करने बैठोगे? नहीं। रिलेट कर रहे हो मेरी बात से? कड़वी लग रही होंगी, बट मेरा समझाने का तरीका यही है भाई। अब कड़वा लगे क्या सच लगे, जो स्टूडेंट जानता होगा ना कि ये जो पुचकार के स्टूडेंट को वीडियो में बोल दिया वो अच्छी खासी रीच ले लेंगे, पर स्टूडेंट का भला होगा? नहीं। उनको पता है कि जो कड़े से बोलेगा, जो सच बोलेगा, उसी की बात ही सुनी जाने वाली है, वो जेन्युइन स्टूडेंट होंगे। और मैं सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट को ही रखना चाहती हूँ, जो जेन्युइनली जानते हैं कि मैम क्या बोल रही है, क्या चीज़ें बोल रही है। ठीक है, तो पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करना। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मैम कहेंगे पिनिकल की तरफ चले जाए क्या? बेटा क्या होता है ना, पिनिकल के अंदर आपके क्वेश्चन ऐड किए ही नहीं गए हैं स्टेनो के, बाकी सब लगा लोगे, स्टेनो के ही नहीं लग रहे। ठीक है, ये नहीं कह रही हूँ कि लगाने नहीं है, अरे मेरा ये कहना है पहले स्टेनो को कवर कर लो जी, बढ़ जाना आगे। फिर तो टेक्स्ट बुक है, कुछ है, बहुत कुछ है भाई पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी कि ये वाली जो बुक आती है 17 सॉल्व पेपर, ठीक है, यहाँ देखो 17 सॉल्व पेपर 2025 के एग्जाम की है, 24 वाली मत उठा लेना, फिर मुझे बोलोगे मैम 24 वाली दे दी, इसके अंदर तो 24 के क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। ठीक है, बुक लग रहा होगा बहुत महंगी है, 2017 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन है, 24 जो रिसेंटली हुआ उसके भी इसके अंदर पेपर जो है वो ऐड किए गए हैं। और आपको पता है, आप कहेंगे मैम 17 ही क्यों, इतना कम नंबर, इससे क्या होगा? अरे होता ही कितने दिन है एग्जाम, स्टेनो का कितने दिन एग्जाम होता है? गिनती के 2 दिन, तो 2 दिन के एग्जाम के अंदर कितनी शिफ्ट निकलवा लोगे? समझ रहे हो, राइट। प्राइस मेरे हिसाब से 300 रुपये के अंडर है, 250 रुपये के हिसाब से, मुझे तो, मेरे को जितना याद है, मेरे को याद नहीं है, मैं आपके साथ ना पिन कमेंट के अंदर लिंक शेयर कर दूंगी, खरीद लेना।
ज़्यादा बोलोगे नहीं, खुद समझदार हो, खरीद लेना। अगर बोल रही हो तो जेन्युइन चीज़ होगी। बाकी चीज़ें अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, देखो आप क्या कर सकते हो ना हमने क्या किया, फ्री PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम के ऊपर हमने क्या किया है, आपको वोकैब के PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वोकैब के अंदर हम आपको क्या दे रहे हैं, तो वोकैब के अंदर हम आपको टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स, टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 100 एंटोनिम, टॉप 100 सिनोनिम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप बोलेंगे मैम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आता ही नहीं है। आ गया तो पिछले सालों में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस बार भी दिख गए तो अरे 200 हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना ही बहुत आसान है। अगर आप चाहते हो कि बता दो कि मैम इडियम याद करने का तरीका क्या है, आपने PDF प्रोवाइड कर दिया, हम उसे देख लेंगे, याद कैसे करें, कोई तरीका जिससे जल्दी याद हो सके, बिल्कुल आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, इसमें बता दूंगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताई, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। बुक का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बोलने के लिए तो अपना बैच भी प्रमोट कर सकती हूँ, वो भी प्रमोट कर सकती हूँ, बट करूँगी तो आप कहेंगे मैम बिजनेस कर रहे हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा रियल टॉक वाला कंटेंट ज़्यादा अपलोड किया करूँगी। मैं जानती हूँ आपको ऐसा कंटेंट बहुत पसंद आता है, तो हम ऐसी बातें ज़्यादा किया करेंगे।